गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, दो अणुओं के समस्थानिकों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यदि ऑप्शन ए में दिया गया है, उनमें न्यूट्रॉन संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न हो। ऑप्शन बी में दिया गया, उनका परमाणु संख्या समान हो परंतु उनकी परमाणु संख्या भिन्न हो। ऑप्शन सी में दिया गया, उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का गुणनफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो। ऑप्शन डी में दिया गया, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षण विधियाँ भिन्न हो। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी परमाणु संख्या भिन्न हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। फ्रेंड्स, यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए एवं चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, जिससे कि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ तो सीधा आप तक पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रोटॉन, ऑप्शन बी में दिया गया न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी में दिया इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी में दिया गया फोटॉन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि न्यूट्रॉन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया, न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन बी में दिया, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु की न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन सी में दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है। ऑप्शन डी में दिया गया है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया गया है, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या। ऑप्शन बी में दिया गया, न्यूट्रॉन परमाणु संख्या। ऑप्शन सी में दिया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या। ऑप्शन डी में दिया, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया गया है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है कि कितना। ऑप्शन ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी में दिया गया है 3, ऑप्शन सी में दिया गया है 4, ऑप्शन डी में दिया गया है 5। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया है, निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रोटियम, ऑप्शन बी में दिया गया ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी में दिया है ट्रिटियम, ऑप्शन डी में दिया गया है ट्रेंसियम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ट्रेंसियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया गया है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को कहते हैं। क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया ड्यूटेरियम, ऑप्शन बी में दिया गया प्रोटियम, ऑप्शन सी में दिया गया रेडियम और ऑप्शन डी में दिया गया ट्राइटियम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ट्राइटियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, ऑक्सीजन 8, 16, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 16, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 और परमाणु द्रव्यमान 17 तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 18 को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया समस्थानिक, ऑप्शन बी में दिया गया समघटक, ऑप्शन सी में दिया गया समदाबी, ऑप्शन डी में दिया गया समन्यूट्रॉनिक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि समस्थानिक।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया समावयवी, ऑप्शन बी में दिया है समस्थानिक, ऑप्शन सी में दिया गया है समाकृतिक, ऑप्शन डी में दिया गया समभारिक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि समस्थानिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया यूरेनियम, ऑप्शन बी में दिया गया हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में दिया गया पोलोनियम, ऑप्शन डी में दिया गया है लेड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि पोलोनियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या है कितनी है। ऑप्शन ए में दिया गया 15, ऑप्शन बी में दिया गया 17, ऑप्शन सी में दिया गया 23, ऑप्शन डी में दिया गया 27। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 27। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया यूरेनियम, ऑप्शन बी में दिया गया हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में दिया गया प्लूटोनियम और ऑप्शन डी में दिया गया है कार्बन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि यूरेनियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है Na24, ऑप्शन बी में दिया है CO60, ऑप्शन सी में दिया है A74 और ऑप्शन डी में दिया है I131। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि Na24। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए में दिया गया अल्फा किरणें, ऑप्शन बी में दिया गया बीटा किरणें, ऑप्शन सी में दिया है गामा किरणें, ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि गामा किरणें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया है P32, ऑप्शन बी में दिया गया है CO60, ऑप्शन सी में दिया गया है I131 और ऑप्शन डी में दिया गया है Na24। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कोबाल्ट 60। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना मिलान करना है। तो ए में दिया गया है आर्सेनिक 74, बी में दिया है कोबाल्ट 60, ऑप्शन सी में दिया गया है आयोडीन 131 और डी में दिया है सोडियम 24। और यानी कि सूची 1 में रेडियो समस्थानिक दिया गया फ्रेंड्स और सूची 2 में दिया गया निदानात्मक उपयोग। तो यदि हम दोनों को सम्मिलित करेंगे फ्रेंड्स तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया सम इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन बी में दिया गया समभारिक, ऑप्शन सी में दिया गया समस्थानिक, ऑप्शन डी में दिया गया सम न्यूट्रॉनिक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है आइसोटोन होते हैं क्या होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया समान संख्या वाले प्रोटॉन, ऑप्शन बी में दिया गया समान संख्या वाले न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी में दिया गया समान संख्या वाले न्यूक्लियॉन, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि समान संख्या वाले न्यूट्रॉन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है सब न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें क्या होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न। ऑप्शन बी में दिया गया परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान। ऑप्शन सी में दिया है परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न। ऑप्शन डी में दिया गया है परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है क्रिप्टन 86 तथा क्रिप्टन 87 क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है समस्थानिक, ऑप्शन बी में दिया गया है समभारिक, ऑप्शन सी में दिया है सम न्यूट्रॉनिक और ऑप्शन डी में दिया गया है सम इलेक्ट्रॉनिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मतलब सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह है, क्या है। C6 12, N7 14, O8 16। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है C12 C6H12, N7 14, O8 18। ऑप्शन सी में दिया गया है C6 12, N7 15, O8 16 और ऑप्शन डी में दिया गया है C6 14, N7 7 15 और O8 16। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है लिथियम तथा बेरियम है, क्या है। ऑप्शन ए में दिया आइसोटोप, ऑप्शन बी में दिया आइसोबार, ऑप्शन सी में दिया आइसोटोन, ऑप्शन डी में दिया गया आइसोसोमर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आइसोटोन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है फास्फोरस तथा सिलिकॉन है, क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया समस्थानिक, ऑप्शन बी में दिया समभारिक, ऑप्शन सी में दिया गया सब इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्शन डी में दिया गया सब न्यूट्रॉनिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया समस्थानिक, ऑप्शन बी में दिया गया समभारिक, ऑप्शन सी में दिया गया सम न्यूट्रॉनिक और ऑप्शन डी में दिया गया सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है एल्युमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। ऑप्शन ए में दिया गया क्लोरीन, ऑप्शन बी में दिया एल्युमिनियम, ऑप्शन सी में दिया गया सल्फर +2 और ऑप्शन डी में दिया गया है फ्लोरीन -1 और ये सल्फर -2 दिया गया। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि फ्लोरीन -1। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो में 25 प्रश्न ही थे। आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए एवं चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। चलिए फ्रेंड्स, आशा है कि वीडियो को लाइक कर ही दिए होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।